मैं मुसर्रर साहब आप रिस्पॉन्ड करेंगी हफीज़ साहब को, क्या बेसिकली इमरान खान साहब को खुश रखने के लिए अली अमीन गंडापुर इस तरह की बात करें? दूसरा साथ ही इस सवाल का भी जवाब दे, वही इस्टेब्लिशमेंट है जी जिसके हवाले से कहा जाता है कि हुकूमत मैंडेट चोरी करके उनको लाया गया। खैर कठपुतली तो आप लोगों को भी माजी में कहते रहे, अब उन्हीं से मुज़ाकरात कर रहे हैं, क्या बात करेंगे? जी, सबसे पहले तो देखें, मैं इनको मुल्क तोड़ना या इस्लामाबाद के ऊपर प्रैक्टिकली जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डंडे सोटे लेके हमला करने वाले कल्ट, खुद आज एक सबसे बड़ी सियासी जमात को जिसको इस मुल्क की 93% पॉपुलेशन वोट दिया पसंद करती है, उनके खिलाफ इस तरह के डेरोगेटरी रिमार्क्स देना, और वो भी एक इतने सीनियर बंदे की तरफ से जो कि एक सूबे के चीफ मिनिस्टर रह चुके हो एक नेशनल टीवी के ऊपर, ये भी कोई जिम्मेदारी वाली बात नहीं है। दूसरी जहां तक रहेगी बात, देखें प्रैक्टिकली जिन्होंने किया, पाकिस्तान में पहली दफा किसी सियासी जमात के जलसे के अंदर सिटिंग आर्मी चीफ, जनरल्स, सिटिंग डीजीआई, जजेस की तस्वीरें ना सिर्फ लगाई गई, उनको बहुत ज्यादा जिस तरह से क्रिटिसाइज किया गया वो सबके सामने है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है, देखें मैंने खुदा ना खास्ता नवाज शरीफ साहब के जो स्पीच का कंटेंट था, विक्ट्री स्पीच का, उसको क्रिटिसाइज नहीं किया। मेरा नुक्ता नहीं समझे, मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ कि एक जमात जो हार गई थी, क्योंकि उनकी विक्ट्री स्पीच उसी दिन शाम को तैयार होके बैठे हुए थे, उन्होंने 2/3 मेजोरिटी की, चूंकि दिन के वक्त जब वोट डाला था डिमांड भी की थी हाथ जोड़ के, आई डोंट नो किससे, और लेकिन जब वो नहीं हुई, उनको पता लग गया, वो सारे चेहरे आपने, आपके चैनल ने, सारे मीडिया ने रिपोर्ट किए, जब उनको पता चल गया कि वो हार गए हैं, 48 घंटे तक एफर्ट होती रही, फिर उनको मनाया गया, उनसे विक्ट्री स्पीच जबरदस्ती इसलिए करवाई गई, उनको पता था वो खुद अपनी सीट भी हारे हैं। मेरा मतलब ये था कहने का, मेरा मतलब कंटेंट नहीं था। मुफाहमत की बात सबको करनी चाहिए, और अगर हम नहीं करेंगे, मेरी मुराद पॉलिटिकल फोर्सेस, तो कौन करेगा? इस मुल्क को आज तक तकसीम दर तकसीम किया जाता रहा, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूं, तो ये भी कोई जोड़ने की बात आप नहीं करे कि एक वैसे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पाकिस्तान को जोड़ने के लिए सियासी जमातों का साथ बैठना शुरू होगा, लेकिन आपकी चेन ऑफ कमांड के अंदर ना फ्रेंस है। सुबह एक बंदा एक स्टेटमेंट देता है, दोपहर को कोई दूसरा शख्स एक स्टेटमेंट देता है, शाम को एक और देता है, बड़ी कंफ्यूजन सी है। क्या ये सोची समझी बाकायदा तौर पर स्ट्रेटेजी के तहत है?